चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने उसका टॉपिक एक डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उसमें मेरे से गलती से एक मिस्टेक हो गई थी, जाने अनजाने में। पहले मैं उसको करेक्ट कर दूं और उसके लिए सॉरी भी कि बेटा हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात की थी कि ज़मीन के ऊपर अगर एक यूनिट मैस पड़ा हो, यूनिट मैस से मुराद है कि उसका मैस 1 kg हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है अगर वो 10 न्यूटन हो, कितनी फोर्स हो, ठीक है। तो यूनिट मैस की फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उस केस में यूनिट मैस के ऊपर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 न्यूटन पर kg होती है, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रही होती है जब वो ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेरे से कल गलती से बाय मिस्टेक ये गलत हो गया था। अब हमारे पास आ गया मैस ऑफ अर्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है भाई मैस ऑफ अर्थ। तो देखें बेटा, बच्चे कभी कभार सोचते हैं कि सर ये फ़िज़िक्स पढ़ के हमने क्या करनी है, हमने कौन से एक्शन करने हैं, ठीक है। आपने कौन सी कोई एक्सेलेरेशन को कुछ करना है, आप एक्सेलेरेशन पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों को ये नहीं पता कि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। अब देखें, आप बैठे बैठे ज़मीन के ऊपर बैठे बिठाए, आप ज़मीन इतनी बड़ी है उसका मैथ्स अभी आप फाइंड करेंगे। क्या कोई आप में से कोई बंदा बग़ैर जिसको फ़िज़िक्स ना आती हो, क्या वो बंदा जाके इसका अर्थ का जो मैथ्स है वो कैलकुलेट कर सकता है? इतनी बड़ी अर्थ है, इतनी बड़ी ज़मीन है, उसका मैथ्स आप किसी भी जो चीज़ वो तो मैयर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैथ्स को कंडे वगैरह जिसे आप कहते हैं, कंडा या और तकड़ी या जो भी होता है, उस पर आप मैयर नहीं कर सकते मैथ्स को, इतनी बड़ी अर्थ है। तो आप बैठे बिठाए एक पेज के ऊपर अभी हम देखें मैस ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। तो ये है बेटा फ़िज़िक्स की पावर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, तो समझने वालों के लिए बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आती वो यही कहते हैं ये भोंगा ही सब्जेक्ट है। रिसेंटली अभी एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट ने बड़ा फ़िज़िक्स में काम हो रहा है कि टाइम को रिवर्स किया जा सके। टाइम होता है ना, आगे को जा रहा है वक्त, आगे को जा रहा है, वक्त को पीछे को लेके जाया जाए, ठीक है। तो रिसेंटली एक स्टूडेंट ने माइक्रो लेवल पे यानी कि नैनो सेकंड्स, बहुत ज़्यादा माइनस में टाइम को रिवर्स करके उसने दिखाया। तो फ़िज़िक्स ये भी कोशिश कर रही है कि आप अपने मुस्तकबिल को भी देख सकें। जिस तरह फिल्मों में आप देखते हैं ना, क्रिश में वो फिल्मों में ऐसे घुमाता है, वो पीछे चला जाता है 10 साल, ऐसे आपने देखा होगा। तो फ़िज़िक्स में कोशिश की जा रही है कि टाइम को रिवर्स किया जाए, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था उस टाइम में वापस जाया जा सके, आज से 100 साल बाद क्या होना है उसको अभी से देखा जा सके। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को इस लेवल पे ये बातें की नहीं जाती क्योंकि आप छोटे होते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये सर क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो बहरहाल अभी हम चलते हैं तो फ़िज़िक्स की तरफ भाई। और कुछ आपको थोड़ी और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप रोशनी होती है, रोशनी जिस स्पीड से चलती है, अगर आप रोशनी की स्पीड के साथ चलना शुरू कर दें, जितनी तेज़ रोशनी चलती है, ये छोटे बच्चों को ना मैं थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बातें बता रहा हूँ। जितनी स्पीड के साथ रोशनी चलती है ना, अगर आप उतनी स्पीड के साथ चलना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें रोशनी के साथ साथ, आपके लिए टाइम रुक जाएगा, घड़ी आपके लिए रुक जाएगी, टाइम आपके लिए स्टॉप हो जाएगा। अभी गाड़ी चल रही है ना, टिक 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 वक्त चल रहा है। अगर आप इतनी तेज़ चलें कि आप स्पीड ऑफ लाइट के जितनी रोशनी की स्पीड होती है उतना तेज़ अगर आप दौड़ना शुरू कर दें तो घड़ी आपके लिए रुक जाएगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे गए थे, बुराक के ऊपर बैठ के गए थे, रोशनियों के घोड़े के ऊपर बैठ के गए थे। बहुत सारी रोशनियों को मिला के बुराक बनता है। तो जब वो रोशनी के घोड़े के ऊपर बैठ के गए थे, वो कहते हैं उसका एक जो कदम है ना उस रोशनी के घोड़े का,
जहाँ तक हमारी नज़र जाती है ना, एक उसकी छलांग वहाँ तक होती थी। और वो इतनी तेज़ गए थे अल्लाह पाक से मिलने के लिए। आपको पता है मराज शरीफ, आप तो उस रात आप पटाखे ही चलाते रहते हैं, आपको पता तो है नहीं वो क्या होता है, ठीक है। सो पढ़ा करें आप। तो वो रोशनियों की स्पीड के साथ ऊपर गए थे आसमानों की तरफ, इतनी तेज़ गए थे रोशनी की स्पीड के साथ, रोशनियों की स्पीड के साथ, कि उनके लिए टाइम रुक गया था। वो कहते हैं ना कि एक ही रात में गए, एक ही रात में वापस आ गए। तो आम जो लोग हैं वो समझते हैं, सोचते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, हमें कराची जाना, हम 24 घंटे लगा देते हैं, तो वो एक रात में हो के आ भी गए हैं और पता भी नहीं चला किसी को। तो ये फ़िज़िक्स थोड़ा इसको डिफ़ाइन कर रही है भाई, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलेंगे, रोशनी की स्पीड के साथ, तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा। उनके लिए टाइम रुक गया था, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कोशिश करें कि आप में से कुछ लोग फिज़िस्ट भी बने। ख़ास तौर पे लड़के इस फील्ड में जाते हैं, लड़कियां थोड़ी इस मामले में इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रट्टा वगैरह लगा लेती हैं, ठीक है। कंसेप्ट उनके पास थोड़े से कम होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लायक नहीं होती, माशाल्लाह अच्छी होती हैं, लेकिन लड़के होते तो नंबर तो कम ही लेते हैं, लेकिन ये सोचते ज़्यादा हैं। और जो बंदा ज़्यादा सोचेगा, जिसमें थिंकिंग पावर ज़्यादा होगी, वो अच्छा फिज़िस्ट बनेगा। तो ये आज मैं थोड़ा आपको फ़िज़िक्स के बारे में बताया है, तो बड़ा मज़े का ये सब्जेक्ट है। और जिसने फ़िज़िक्स वाली फील्ड में जाना है, उसका मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत लाजमी है, उसको मैथ आना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हों, फिर आप फ़िज़िक्स की फील्ड में जा सकते हैं। चलें भाई, तो अब हम चलते हैं मैथ्स ऑफ अर्थ की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैथ्स ऑफ अर्थ। 9th क्लास की जो फिज़िक्स है वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। लेक्चर हमारे पास कौन सा आज 20 है। चलें जी, चैप्टर नंबर हमारे पास भाई 5 है, जिसका नाम ग्रेविटेशन है। बेटा आवाज़ नहीं आए। ये बेटा आप गाड़ियाँ देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, ये हर चीज़ जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। ये फ़िज़िक्स की वजह से ही बनी है, इंसानों ने सोचा है, फ़िज़िक्स में काम किया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी बनी हैं, पंखे शंखे, ये सारे फ़िज़िक्स के ही मरहून मिन्नत है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अभी हम मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। सपोज़ करें कि सबसे पहले तो ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, कोई भी जिस्म पड़ा हुआ ज़मीन के ऊपर, उसका मास है m। ज़मीन का मास कितना होता है me, कितना होता है me होता है। और दूसरा आपको ये बताया गया था कि ज़मीन के सेंटर से लेके यहाँ तक जो फासला होता है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ज़मीन का रेडियस क्या कहते हैं, ज़मीन का रेडियस कहते हैं। सो आप कहेंगे, यही बातें इंग्लिश में लिखेंगे, कंसीडर वी हैव अ mass m placed on the surface of earth। इसको मैं उर्दू में कहता हूँ, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जिस्म m है जो ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा नाउ कंसीडर करें आपको कल मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर पड़ी होती है तो उसके ऊपर एक कशिश की फ़ोर्स लगती है, ग्रेविटेशन की फ़ोर्स लगती है। उस फोर्स को आप किससे ज़ाहिर करते हैं, एफ़ से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं, नो कंसीडर इस मैस के ऊपर जो फोर्स लग रही है कशिश की, वो कितनी है, एफ़ फोर्स है। कितनी फोर्स है, जिसको आप फील्ड फोर्स भी कहते हैं, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। चलें भाई,
सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F है, और वो किसके इक्वल होती है, G(M)(E) ओवर इन दोनों के दरमियान जो फासला है, तो यहाँ से लेके इन दोनों के दरमियान ये RE फासला बन रहा है, RE का स्क्वायर। क्लियर? अब ज़रा आगे देखते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नो कंसिडर, फ़र्ज़ करें द रेडियस या द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इस ज़मीन के सेंटर से लेके इस मैस के सेंटर तक जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ कितना है, RE है, कितना है, और ये RE यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा, क्या है, और रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो आपने ज़ुबानी याद रखनी है। मैं यहीं पे आपके सामने लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर, इतनी होती है। ठीक है? अब उसके बाद ज़मीन का जो मैस है वो कितना है, 9 सपोज फ़र्ज़ करें द मैस ऑफ अर्थ इज़ कितना है मैस भाई, ME है, ज़मीन का मैस कितना है, ये जो सारी बातें मैं अभी की हैं उसी को मैं इंग्लिश में लिखता जा रहा हूँ। फिज़िक्स में वही बंदा कामयाब होगा जो अपनी बातों को खुद लिख सके, रटा लगाने वाला बंदा कामयाब नहीं होगा। ठीक है? तो कोशिश किया करें, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाएं, खुद लिखने की कोशिश किया करें। अब बेटा ज़रा आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला था, F बराबर था किसके, F इक्वल है किसके, G(M)(E) और R स्क्वायर के, RE के स्क्वायर के। ठीक है? अब आपको पता है बेटा कि जब भी कोई बॉडी ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होती है, वो इक्वल होती है बेटा उसके वेट के। किसके इक्वल होती है, उसके वेट के। सो एस यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इक्वल है किसके, उस बॉडी के वेट के। और वेट किसके इक्वल होता है, mg के। किसके इक्वल होता है, तो जहाँ पे ये F आ रहा है वहाँ पे मैं W पुट कर सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। सो F की जगह पे W पुट किया और आगे वही रहा G(M) छोटा m बड़ा M ओवर RE का स्क्वायर। ठीक है? अब नेक्स्ट, ये W किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, G(M)(E) ओवर RE का स्क्वायर। बेटा याद रखना है, इक्वेशन की दो साइड्स पे अगर एक जैसी चीज़ें हों तो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। शर्त ये है कि वो इस तरह से सेम हो। ये देखें, कैंसिल इधर ला के भी कैंसिल करना तो उधर भी कैंसिल, एक ही बात है। हमें चाहिए ज़मीन का मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है, तो ME को एक साइड पे कर लें, बाकी सारी चीज़ें उधर शिफ्ट कर लें। 10th वाले अपना इंग्लिश का और केमिस्ट्री का लेसन बेटा रिवाइज करें फिज़िक्स का और मैथ का लिखने के बाद। सो R इधर आ क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा GRE का स्क्वायर। ये R इधर आके ज़रब हो जाएगा ना, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये G इधर ME से क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इधर आ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो पीछे क्या बच गया, ME। तो ये ज़मीन का मैस निकालने का फार्मूला आ गया है। तो बैठे बिठाया आपने 1 मिनट में फ़िज़िक्स अगर आपको आती है तो आपने फ़ौरन 1 मिनट में क्या किया है, ज़मीन का मैस निकालने का फार्मूला आपने निकाल लिया। अगर फार्मूला निकाल लिया है तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और ज़मीन का मैस आप निकाल लेंगे। देखने वाले देखते रह जाएंगे, बच्चे ने कैसे ज़मीन का मैस निकाल के बता दिया, उसके पास कौन सा जादू है, आपके पास फ़िज़िक्स है। चलें भाई। सो जी